मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। दुनिया में सबसे मजबूर इंसान परदेसी है, जो नहीं जानता कि कभी अपनों से मिल भी पाएगा या नहीं। परदेसी वो सिराब है जिसका हसूल शायद इतना मुश्किल नहीं, मगर इसका वजूद इंसान की रग रग में दर्द भर देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर एक जानवर दरियाए नील के किनारे प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन उमर इसका जवाब देगा। आज का जो मेरा ख़ास टॉपिक है वो यूनान के अंदर जो कश्ती डूबी है उसके मुतालिक है। एक माँ का एक नौजवान बेटा था। एक बाप ने मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर उसे तालीम दी। जब वो बेटा एमए पास कर जाता है, नौकरी के लिए दर बदर धक्के खाने लगता है, तो एक बाप से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना घर बैंक के अंदर गिरवी रखा, अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी उसे इकट्ठा करके एक इंसानी सौदागर के पास चला गया। उसे कहा कि मेरे बेटे को बाहर भिजवा दो, जहाँ से वो ठीक ठाक पैसा कमाए ताकि एक अच्छा घर बना सके, उसके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, उसकी जो कंवारी बहन है उसका किसी अच्छी जगह में रिश्ता हो जाए, घर में 2 टाइम का जो खाना है वो आसानी के साथ बन जाए। जब वो नौजवान घर से निकलता है तो उसकी आंखों में 100 ख्वाब थे। बाप माँ बहन ने उसे रोती हुई आंखों के साथ रुखसत किया। उस नौजवान ने वालिदैन को रोते हुए गले लगाया कि कुछ दिन मेरा जो है वो पैदल का सफ़र है, उसके बाद जो है समुद्री रास्ता जो है वो शुरू होगा। जब तक वो नौजवान पैदल चलता रहा अपने वालिदैन के साथ राब्ते में था। जब समुद्री सफ़र शुरू हुआ तो 3 से 4 दिन उसका जो फैमिली के साथ राब्ता था वो कट ऑफ हो जाता है। फिर अचानक एक टीवी पर खबर आती है कि इटली जाते हुए एक कश्ती जो है वो डूब गई है। वो जवान और वालिदैन और बहन के ख्वाब भी समुद्र की लहरों में बह जाते हैं। इस कश्ती में बच्चे, ख़वातीन, नौजवान मर्द, जिनकी कुल तादाद जो है वो 700 बताई जाती है गैर मुल्की खबर के मुताबिक। यूनान के अंदर इस वकूए के बाद 3 दिन का जो है वो शोक मनाया जाता है। इनमें जाने वाले जो अक्सर लोग थे, उनकी माँ, बहन, बेटी, बीवी ने जेवर बेचकर और एक वालिद ने सूद पर पैसे उठाकर सुहाने ख्वाब देखकर अपने बेटे को बाहर भेजा था। ये लोग कौन थे? ये बहर क्यों चले गए थे? हर पाकिस्तानी का यही सवाल है। अगर यहाँ रोज़गार होता तो ये लोग अपनी माँ, बहन, बीवी और छोटे बच्चों को छोड़कर क्यों जाते? क्या रियासत इनका जवाब देगी? मरने वाले क़यामत के दिन अपना खून किसके हाथ पर तलाश करेंगे? मरने वाले भी तो टैक्स देते थे, फिर भी रियासत ने क्यों उन्हें रोज़गार फराहम नहीं किया? हुकूमत मजम्मत करेगी, कमेटी तश्कील दे देगी, एक दिन का सोग मनाएगी, मीडिया पर 4 दिन ये खबर चलेगी, फिर सब ख़त्म हो जाएगा। कुछ महीनों के बाद फिर हम सुनेंगे कि एक कश्ती तारकीन वतन को लेकर जा रही थी और डूब गई। कानून कब हरकत में आएगा? क्या इंसानी सौदागर को क़यामत, सज़ा और जज़ा पर यकीन नहीं रहा? उस माँ का क्या होगा जिसने नौजवान एक बेटे को पहले 9 माह अपनी कोख में रखा और उस पर लाखों रुपए खर्च किए? क्या उसकी लाश मिल सकेगी? अगर ना मिली तो क्या ये सारी ज़िंदगी इस अजाब में, इस तराब में गुजारेगी? माँ यही सोचती रहेगी कि क्या मेरा बेटा समुद्री जानवर की खुराक तो नहीं बन गया? मोस्टली मरने वाले लोग वो हैं जो रोज़गार के लिए सुनहरे ख्वाब लेकर अपने वालिदैन, बहन भाइयों को छोड़ कर गए थे। इस हादसे में बच जाने वालों का यूनानी कोस्ट गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमें डूबते हुए देखा लेकिन हमें बचाया नहीं गया। कश्ती डूबने से 7 घंटे पहले एक ही जगह पर मुसलसल रही मगर किसी ने नहीं बचाया। कश्ती में कमोबेश तकरीबन 400 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है वो 100 जो है पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने डिक्लेयर की हैं, लेकिन तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का नोटिस लिया। पंजाब के अंदर 14 इंसानी स्मगलर को शनाख्त के बाद गिरफ़्तार किया गया। वज़ीराबाद से एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स को गिरफ़्तार किया गया। अब कुछ लोगों की लाशें मिल सकेंगी और ज़्यादातर लोगों की लाशें नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर ये कश्ती डूबी है उसकी जो समंदर के अंदर गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद डीएनए का प्रोसेस शुरू होगा जो कि बहुत मुश्किल है। एक वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा। बताया जा रहा है कि एक हादसे में एक ही ख़ानदान के दर्जन्स लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। आपने सिर्फ हुक्मरानी करनी है, सियासत के मज़े लेने हैं। क़यामत के दिन यही लोग आपका गिरबान पकड़ेंगे।
آپ سے حساب مانگیں گے۔ میرا یہاں گورنمنٹ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں روزگار بھی فراہم کریں۔ اگر ان لوگوں کو پراپر روزگار فراہم کیا جاتا، اگر گورنمنٹ واقعی کمیٹی بنانے کی حد تک نہیں ہے تو لوگوں کو روزگار دینا ہوگا تاکہ آئندہ کبھی بھی تارکین وطن کسی سمندر میں ڈوب کر نہ مریں۔ اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔